नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, सही तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। दूसरा क्लास होगा ये। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप भी एकदम बेसिक से मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रयमूल्य निकाला जाता है, किस तरीके से उसका सीपी ज्ञात करते हैं, किस तरह से उसका विक्रयमूल्य यानी कि एसपी ज्ञात करते हैं। इस तरीके के सवाल जो है वो आज के क्लास में बेसिक रहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। सीपी और एसपी की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम ये देखिए समझाना चाह रहे हैं आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सीपी होगा, जो क्रयमूल्य होगा किसी भी वस्तु का, वो आप यूं कहें कि फिक्स होगा। फिक्स कहने का मतलब जब भी हम किसी वस्तु का सीपी मानेंगे, क्रयमूल्य मानेंगे, तो वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है। वस्तु का क्रयमूल्य जो है वो फिक्स हो गया, 100% हो गया। अगर हम इस वस्तु को जो खरीदा गया है उसको अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में विक्रय मूल्य होगा? तो वो 120 का होगा। फिर से किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, जो सीपी होगा, वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है। दूसरी बात कि जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, उसका कोई भरोसा नहीं ना है सर। वो तो हर बार हम लोग वेरी कर सकते हैं। अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% में बिकेगा। अगर हम उसको 20% लॉस पर बेचेंगे तो 80% में बिकेगा। ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हर बार बदल सकता है। अगर हम उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचेंगे तो 130% में बेचेंगे। अगर हम 50% लाभ पर बेचेंगे, प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो 150 में बिकेगा। बस समझ में आ रही है। अगर हम इसको 20% के लॉस पर बेचेंगे तो 100 में से 20 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 80 बचेगा, तो 80% में बिकेगा। तो ये सेलिंग प्राइस जो है ना वो डिफरेंट होते रहेगा, वो वेरी करते रहेगा। एक बार और बताइए, अगर हम 40% लॉस पर बेचेंगे तो 100 में से 40 घटा दीजिए, कितना में बिकेगा? 60% में बिकेगा। ठीक है। अगर हम 40% लाभ पर बेचते हैं तो कितना में बिकेगा? तो 140 में बिकेगा। जबकि हर बार आप देख पा रहे हैं कि जो सीपी है उस ऑब्जेक्ट का वो एकदम बिल्कुल फिक्स है ना। बस 100% बना हुआ है तो 100% है वो। यहाँ तक ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हमेशा वेरी करता रहेगा, हमेशा चेंज होते रहेगा। दूसरी बात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो 20% लाभ पर है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है। वस्तु को जब भी हम लाभ पर बेचेंगे या हानि पर बेचेंगे तो क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है या क्रय मूल्य पर लॉस होता है हमेशा। अगर कुछ और सवाल में रहा ना तो एकदम क्लियर स्टेट कर देगा कि वस्तु का जो लाभ है या हानि है वो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जा रहा है, वो सवाल में लिखेगा। कुछ नहीं लिखता है तो एकदम 100% कंफर्म रहिए आप कि वस्तु का क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बशर्ते कि कुछ और स्टेटमेंट ना दिया रहे सवाल में। तो अगर हम किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो 20% का मतलब हो गया 1/5, है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू तो यही ना होगा, 1/5। ठीक है। लाभ 20% है, 1/5 है। आप ये समझिएगा कि वस्तु का जो सीपी है, नीचे में हमेशा सीपी, नीचे में सीपी, तो ये 5 रुपया उसका क्रय मूल्य है और 1 रुपया उस वस्तु का लाभ है, चूंकि लाभ पर बेचा गया है ना। फिर से अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, 1/5 में बेचा जाएगा, दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ₹5 एंड ही इज सोल्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹1। 5 रुपया में 1 रुपया का लाभ होगा, तो 5 में यदि 1 रुपया का लाभ होगा तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, क्रय मूल्य लिखते हैं, यहाँ लाभ लिखते हैं, यहाँ विक्रय मूल्य है। वस्तु को कितना में खरीदा गया है, जरा सा बहुत दूर हो गया है।
वस्तु को कितना में खरीदा गया है, तो आप कहेंगे सर 5 में। कितने रुपए के प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो 1 रुपए के प्रॉफिट पे। अब 5 रुपया का वस्तु जब आप 1 रुपए के लाभ पर बेचिएगा तो कितना में बिकेगा, जाहिर सा बात है 6 रुपए में बिकेगा। तो ये सारा जो भी छोटे छोटे जो बारीकी जिसको बोलते हैं ना डिटेलिंग, ये आपको पता होना चाहिए। 20% मतलब 1/5, ठीक है। अच्छा, कल होकर के आपके सामने आ जाएगा 20% का लॉस, तो 20% का लॉस यानी 20% का वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो 1/5 ही होगा। अब आपको ये समझना है कि वस्तु का सीपी जो है वो तो इतना ही है सर, वस्तु का क्रय मूल्य तो 5 ही होगा, है ना, लेकिन उस पर लॉस जो है वो कितना हो गया है, हानि कितना हो गया, 1 रुपया का। 5 रुपए के वस्तु को 1 रुपया लॉस सह करके कितना में सेल किया गया है, तो आप कहेंगे 4 रुपया में बेचा गया है उसको। यहां पर देखिए 6 रुपया में बेचा गया था। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, वस्तु का सीपी अभी भी 5 रुपया है, वस्तु का सीपी अभी भी 5 रुपया है। तो क्रय मूल्य जो है वो फिक्स होता है, विक्रय मूल्य हर बार वैरी करेगा, ठीक है। आप अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं, रिकॉर्डेड ही देखेंगे, है ना, ये लाइव तो अभी हो नहीं रहा है वीडियो, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आप जवाब दीजिएगा मन में सोच करके, है ना। अगर वस्तु को 30% के लॉस पर बेचेंगे तो कितने परसेंट में बिकेगा, 30% के लॉस में 70%, है ना, मन में आप याद करिए। 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 120%, है ना। 40% के लाभ पर बेचेंगे तो 140%, 10% हानि पर बेचेंगे तो 90%। ये जो भी है सारा का सारा क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे। आइए सवाल के ऊपर आते हैं, एकदम से बारी बारी से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। अभी का लगातार जो 2-3 सवाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ विक्रय मूल्य के ऊपर होगा, ठीक है ना, सिर्फ विक्रय मूल्य के ऊपर। कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे, बहुत आसान सवाल है। किसी साइकिल का सीपी जो है वो 3000 रुपए है, ठीक है, 3000 रुपए है, 3000। इसको 30% के लाभ पर बेचा गया। अभी हम लोग रिपीट किए हैं, 30% लाभ कहने का मतलब सीधा सीधा इसको बेच दीजिए 130/100 में, बस। इससे भी क्या इजी हो सकता है कोई भी तरीका। आप कहेंगे नहीं सर, हम तो रेशियो का तरीका हम लोग सीखे हैं, रेशियो का तरीका लगाना चाहेंगे, तो करिए ना, क्या दिक्कत है। 30%, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3/10, ये 10 रुपया क्या रह जाएगा, सीपी। ये 3 रुपया क्या रह जाएगा, लाभ। 10 रुपए के वस्तु को 3 रुपए के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे 13 रुपया होगा सर, है ना, 13 रुपया होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर से सीपी कितना, 10, और यहां सीपी कितना, 3000। तो यही ना करिएगा कि 10 का वैल्यू 3000 है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, है कि नहीं। यहां देख लीजिए, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि सर 13 का वैल्यू कितना होगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, क्रॉस करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका 13×3=39 पर डबल जीरो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करके बना लीजिए, आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बस सवाल आप बनाएं और आपको समझ में आना चाहिए, और जो आपको लगे दोनों में से बेस्ट मेथड आप एक्सेप्ट करिए। वैसे तो ज्यादा इजी फिलहाल यही लग रहा है, वो भी अपनी जगह पे सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें सुधार। हाँ, इसी वैल्यू को, ये वाला देखिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। इस वाले वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 सीपी है और यहाँ सीपी 3000, ऐसे लिख सकते हैं कि 10 का वैल्यू यदि 3000 है तो सेलिंग प्राइस यानी 13 का वैल्यू कितना होगा, है ना। इस तरीके से भी सवाल को लिखा जाता है। ये 0 से 0 कट गया, 13 में 3 से गुना कर दीजिए, 13×3=3900, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 13×3=39 पर डबल जीरो आ जाएगा, क्लियर। 3900 रुपए क्या है ये, तो सेलिंग प्राइस है। किसी भी ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा सवाल आप देखिए, सीपी जो है वो सपोज करें कि 2500 है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि वस्तु को भैया 25% के प्रॉफिट पर हम बेचेंगे, तो हमको सेलिंग प्राइस बताइए। तो क्या दिक्कत है, 2500 इंटू 25% लाभ पर बेचेगा तो 125,
हानि पर बेचेगा तो 75। ठीक है, 100 में जोड़ देंगे, लाभ होगा तो, हानि होगा तो घटा देंगे 100 में से। बस इतना ही तो चीज है। आपको जितना टाइम लगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 25 गुना में 125, 125 को क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, 25 बचे 125, 25 में 25 से गुना करेंगे 625, और 625 में जब आप 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3125, है ना। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग रहेगा, आप एकदम बना पाएंगे। तो इस चीज को हम हटा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विक्रय मूल्य फिर से निकालना है हम लोग को। देखिएगा ये सवाल, देखिए एक कूलर का जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, वो 6400 है। बस उसको 24% लाभ पर बेचना है, तो फिर कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा, बताइए कितना भारी है। 6400 उसका सीपी है, आप उसको 24% लाभ पर बेचेंगे तो 124/100 में बेचेंगे, यही ना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 64 में गुना कर लेंगे 124 में। ठीक है, फिलहाल यूनिट डिजिट से भी नहीं जा सकते, चूंकि सब में देखिए 3 में जो है वो, सॉरी, मैच कर रहा है, तो गुना कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा गुना करने में। ये हो जाएगा आपका 496। ठीक है, 4 छक 24, 4 हाथ में 2, 72 और 2 74। तो ये 6 है, ये 3 है, 4 4 8 1 9 है, हाथ में तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक, 7936 है कहीं पे, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 7936 जो है वो उस कूलर का क्या है सर, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। क्लियर है, आराम से निकाल पाएंगे सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, ये गुना किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ देखिए, ए ने एक ऑब्जेक्ट 650 रुपए में खरीदी। ए ने 650 रुपया में एक वस्तु खरीदा और उसको 26% लाभ पर बेच दिया। 26% लाभ पर बिकेगा तो कितना में बिकेगा, 126 में, है कि नहीं। ए ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, क्या चाहिए आपको, सेलिंग प्राइस। कैसे निकलेगा सर, कॉस्ट प्राइस इंटू 26% लाभ पर 126 बटे में 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में, और 2 से 63 बार में, है कि नहीं। ठीक है, 13 में आपको 63 से गुना करना है। फिर से हम आपको 2 डिजिट वाला गुना बता दें, 13 में 63 से कैसे करते हैं, 3 में 3 से गुना कर लीजिए 9। ठीक है, 3 में 3 से गुना कर लेंगे 9, इधर गुना कर लीजिए, 3 छक 18, और इधर 3 एकम 3, है ना, 6 18, 3 एकम 3। ठीक है, 18 और 3 कितना हो गया, 21 का 1 हाथ में बच गया 2, 6 एकम 6 और 2 8, कुछ इस तरीके से 819 जो है उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला। बात समझ में आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी वस्तु का कम से कम सेलिंग प्राइस आपसे जब पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 26% लाभ है तो 126/100, अगर 26% हानि हो जाए तो 74/100, 74/100 कर पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस में लगातार रहिए, एकदम बनेगा सवाल। एक मोहन एक मेज 28-32 रुपए में बेचता है। अब इस बार देखिए, ये इसका सेलिंग प्राइस है ना। आपसे पूछा जा रहा है मेज का क्रय मूल्य क्या है। अभी तक जो भी हमने सवाल निकाला वो सब में सेलिंग प्राइस था, अब क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड को स्विच कीजिए। अब हम लोग सीपी निकालने का कोशिश करेंगे। ये विक्रय मूल्य है और लाभ दिया हुआ है 18%। हमने आपको बताया कि किसी भी वस्तु का जो सीपी होगा वो हमेशा 100% होगा। 18% लाभ पर बिकेगा तो 118 में बिकेगा, 18% हानि पर बिकेगा तो सर 82% में बिकेगा, 20% लाभ पे बिकेगा तो 120 में बिकेगा, 40% लॉस पे बिकेगा तो 60 में बिकेगा। क्लियर है सारी चीजें। चलिए, तो ये बहुत आराम से कहा जा सकता है कि देखिए सर, ये 18% लाभ पर वस्तु को बेचता है, यानी कि 118% में वो बेचता है। विक्रय मूल्य हो गया 118%। क्यों ऐड कर दिए सर, क्योंकि प्रॉफिट है। ये 118% क्या है, सीपी,
बिल्कुल नहीं। एसपी, तो एसपी यहां दिया हुआ है देखिए 2832, है ना। 118% का वैल्यू यदि 2832 है तो हमें क्या निकालना है, बताइए बताइए, क्रय मूल्य निकालना है बोले तो 100%। ठीक है, चलिए बहुत टाइम नहीं लगेगा, परसेंट से परसेंट काट लीजिए। 118 का 118 का डबल हो जाएगा 236, 83 में से 36 जाएगा, बचेगा 47, 47 ऊपर से 2 उतार दीजिए, 118 4 बार में कैंसिल है। ठीक है, तो ये पूरा कट गया आपका 24 बार में, 24 में 100 से गुना कर दीजिए, 2400 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। बस इसको हटाइए, देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, जब भी हमको सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, 100%, क्रय मूल्य 100%, क्रय मूल्य 100%, क्रय मूल्य 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ये देखिए, अभी क्रय मूल्य का ही सवाल होगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 408 और 32% हानि। सोचिए, हानि पर, लॉस पर 100 में से घटेगा 32, अगर आप माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 68 बचेगा। तो बहुत आसान हो गया कि देखिए सर 68% वस्तु का सेलिंग प्राइस है और ये 408 भी वस्तु का सेलिंग प्राइस है, यानी कि 68% इज इक्वल टू 408, तो फिर 100% के बराबर क्या होगा, ऐसा। ठीक है, इसको काटिए ना, इस सब में टाइम नहीं लगाना है, 8 बार में कट जाएगा, 8 6 48, नहीं 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में, बिल्कुल 6 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 600 वस्तु का सीपी, है ना। ये परसेंट से ये परसेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंट पे फोकस नहीं करना। 600 जो है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। 20% हानि, 20% हानि 80 विक्रय मूल्य, और यहां देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 64 और 100, हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य यानी 100%, है ना। बताइए, एक जीरो से एक जीरो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा आपका 80 बार में, गुना कर दीजिए, 8 पर कितना जीरो, 3 जीरो, ये है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं बस। हाँ, लागत मूल्य, इसमें भी वही चीज है, सेम चीज है। 28-32 रुपए में बेचा जा रहा है, उसको उसको 18% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का, मेज का लागत मूल्य क्या है। सवाल रिपीटेड नहीं लग रहा, 18% और 28-32, जरा सा देखिए ना, ये सवाल सेम रिपीट हो रहा है हमको लग रहा है। अब देखिए, 28-32 में बेचता है, 18% का लाभ है, सीपी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 28-32 में बेच रहा है, 18% लाभ है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो एक ही सवाल है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, दोबारा लगता है रिपीट हो गया ये। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है, बताइए, जो लॉस है ना सर, वो विक्रय मूल्य का 1/8 है, विक्रय मूल्य का। अब ये सवाल में साफ लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का नहीं। हम आपको बोले थे लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है, और अगर नहीं होता है तो लिख देता है, लिखेगा सवाल में। ठीक है, तो आप स्पष्ट कहेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस कितना। ठीक है, बताइए बताइए, सेलिंग प्राइस कितना, तो आप कहेंगे सर 8, ये सेलिंग प्राइस है। लॉस कितने का है, लॉस कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का। अगर हम वस्तु को 8 में बेच करके आए तो 1 रुपए का लॉस होगा, तो क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि वस्तु का सीपी 9 होगा। 9 में खरीद के 8 में बेचे तब तो 1 रुपया का लॉस हुआ, है ना। तो सीपी कितना, 9 का। वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं, वास्तविक, वास्तविक व्हाट विल बी द ओरिजिनल, है ना, एक्चुअल लॉस, वास्तविक हानि प्रतिशत यहां लिख रहे हैं।
हानि प्रतिशत पिछले वाले क्लास में आप देख लीजिए, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। हानि गुना में 100 बटा में सीपी, ठीक है। कितने का लॉस है, तो आप कहेंगे सर 1 का, गुना में 100 बटा में सीपी, सीपी कितना है 9 है ना। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में डालेंगे तो 9 दहिए 11, 11 नवा 99 और 1, ठीक है, 11 सहित 1/9% का वास्तविक हानि प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर, चलिए सेकंड वाला कुछ इस तरीके से। हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है, जो शुरू में वैल्यू रहता है वो ऊपर में, जो बाद में वैल्यू रहता है वो नीचे में, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा जरा, किसी उत्पाद का जो सेलिंग प्राइस है वो ऐसा है कि विक्रेता लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, कुछ भी स्पेशल नहीं है यार, आपको जैसे समझ में आता हो। देखिए सीपी, एसपी, लाभ, प्रॉफिट लिख दें, प्रॉफिट, ऐसा कुछ, ठीक है। विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य क्रय मूल्य को तो बोलते हैं। यानी कि यदि वस्तु का सीपी 100 है, 20% का लाभ होता है, यानी कि वस्तु को कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, है ना। तब तो 20% का लॉस हो, प्रॉफिट होगा, आप इसको छिपा लीजिए। 100 रुपया का वस्तु 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा, 120 में बिकेगा, ठीक है। क्या चाहिए आपको, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात चाहिए 120:100। अब तक तो आप आंसर भी ला चुके होंगे मन में, नहीं 20 से 6 बार में और 20 से 5 बार में, तो 6:5, 6/5, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है। अब ऐसे भी सीधा सीधा समझ सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 होगा, यानी कि 5 रुपया वस्तु का सीपी है तो उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट है, यानी कि 5 रुपया का वस्तु कितना में, 1 रुपया लाभ में कितना में बेचा गया, 6 में बेचा गया, है ना। कितना में बेचा गया बताइए, 6 में। ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है। बस आपसे सवाल में एसपी पहले पूछ रहा है तो 6 पहले हो जाएगा, 5 बाद में हो जाएगा, खत्म, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, ये देखिएगा जरा, एक आदमी एक कैलकुलेटर एक खास कीमत पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। वस्तु को, कैलकुलेटर को खास कीमत पर बेचना है, तो मान लेते हैं ना सर कि वस्तु का सीपी जो है कैलकुलेटर का वो 100 है, ठीक है। उसको 20% लाभ लेकर के, 100 रुपया पर 20 रुपया का वो लाभ लिया है, ठीक है। 20 रुपया का लाभ लेकर के कितना में बेचेगा, 120 में बेचेगा। फिर से 100 रुपया के वस्तु को 20% का लाभ लेकर के 120 में बेचेगा। 100 पर 120, 20% का लाभ होगा तो 120 होगा। आगे, यदि वह उस कैलकुलेटर को 2 गुने मूल्य पर बेचता है, डबल 2 गुना मूल्य पर बेचिएगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आंसर 120 में ना बेच करके 240 में बेचेंगे सर, बेचिए ना, क्या दिक्कत है। 100 रुपए के ऑब्जेक्ट को आप 240 रुपया में बेचिएगा, जितना 100 से ज्यादा रहेगा वही तो प्रॉफिट होगा। नहीं समझ में आया। यदि 100 में खरीद करके वस्तु को, हाँ जी जरा सा, यदि 100 रुपया में खरीद करके आप इसको 130 में बेचिए, कितना ज्यादा में बेच रहे हैं, तो लाभ हो गया 30%। बेसिक चीजें हैं सब। 100 रुपया में खरीद करके वस्तु को आप 175 में सेल करिए, कितना ज्यादा में बिका, 75। 100 में जितना ज्यादा में बिकेगा उतना लाभ, ठीक है। 100 रुपया के वस्तु को आप 65 रुपए में सेल कर रहे हैं,
ज्यादा में बिका कि कम में बिका? कम में, यानी कि क्या हो गया, माइनस कितने का, -35, यानी कि 35% का लॉस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा रहेगा उतना लाभ परसेंट में, और जितना कम रहेगा उतना ही लॉस परसेंट में। ठीक है, तो बस इतना ही हम समझाना चाह रहे हैं। 100 रुपए के ऑब्जेक्ट को क्रैमल तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, बस उस कैलकुलेटर को डबल दाम पर बेच दिए हैं। पहले 120 में बेच रहे थे, अब हम उसको 240 में बेचेंगे। 100 का वस्तु 240 में बिकेगा तो कितना ज्यादा में बिका, 140 ज्यादा में बिका। यानी बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि 140% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये जरा देखा जाए सवाल। यदि एक कैमरे का जो सीपी है, क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का 75% है। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए, जैसे समझ में आए। सीपी एसपी, जो सीपी है ना सर, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 75 होगा। यानी कि 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। लाभ प्रतिशत कितना होगा, 3 रुपए के वस्तु को, बोलिए बोलिए, 3 रुपए के वस्तु को 4 में बेचा गया। 3 रुपए के वस्तु को 4 में बेचेंगे तो लॉस थोड़ी ना होगा। प्रतिशत लाभ बराबर कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, गुना में 100 और बटा में सीपी, सीपी कितना है, 3 है, तो 100/3 यानी 33 समेत 1/3%। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, आराम से समझ पा रहे हैं, कर पाएंगे, अच्छी बात है। इसको भी जरा देखिए। एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा, 24,500 रुपया में एक मोबाइल खरीदा। इसे बिक्री मूल्य पर, देख लीजिए लिखा हुआ है बिक्री मूल्य पर, बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। आगे बढ़ने से पहले इसको पहले संभाल लेते हैं। विक्रय मूल्य पर 12.5%, 12.5% यानी 1/8, 1/8। ठीक है, आप ये समझेंगे कि 8 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, लाभ पर बेचा है, यानी कि 1 रुपया उसका लाभ है। ठीक है, बात समझ पा रही है? 8 रुपया में जब बेचते हैं तो 1 रुपया का प्रॉफिट होता है उसको, सवाल में लिखा है। विक्रय मूल्य पर 12.5, 12.5 का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/8, 8 में बेचेंगे ना सर, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छा 8 रुपया में जब बेचते हैं तो 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो क्या इस बात में कोई दिक्कत है कि सीपी उस वस्तु का 7 रहा होगा? 7 रुपया रहेगा तब तो 8 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, है ना। सीपी कितना, 7। अच्छा ये क्या है, 24,500 क्या है, खरीदा। क्रय मूल्य 7 का वैल्यू, 7 क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, 7 का वैल्यू 24,500 है। सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि 8 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, काटे इसको, देखिएगा 7 में 3 से गुना कर लेंगे, 7 21, कितना बच जाएगा, 3, ऊपर से आप उतारेंगे तब 5 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 7 5 35 पर डबल जीरो। ठीक है, 2 जीरो तो ऐसे भी रहेगा सर। 8 5 40 के जीरो, हाथ में बच गया 4, 8 24 और 4 28। तो ये 28,000 जो है वो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, चूंकि कॉस्ट प्राइस तो सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कहाँ है, 28,000, हाँ बिल्कुल सेकंड वाला। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल समझ में आया होगा। सिर्फ एकदम लाइन से हम लोग चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से। आज के क्लास में सिर्फ एसपी और सीपी पर बात किया गया है ना, किस तरीके से क्रय मूल्य, किस तरीके से विक्रय मूल्य, जो बेसिक सवाल हैं वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार इसी तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले और भी नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।